हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हर्बेरियम टेक्निक। ठीक है, इस पे आपका शॉर्ट नोट पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। शॉर्ट नोट इस पे आता है हर्बेरियम टेक्निक के ऊपर। ठीक है, काफी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पे। तो उसकी कुछ थ्योरी है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन थ्योरी देखने से पहले हम लोग आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी लेक्चर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। दूसरी बात यह है बच्चों कि आप लोग जो है ना, मेरे इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अन्य बच्चों का भी फायदा हो सकेगा। एग्जाम की प्रिपरेशन वो अच्छे से कर पाएंगे बीएससी की। तो देखिए, हर्बेरियम टेक्निक काफी बार पूछा गया है, सो इस पे हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है हर्बेरियम टैक्सोनॉमी के लिए अध्ययन का एक आवश्यक व उपयोगी भाग है। ठीक है, हर्बेरियम डेड यानी कि मृत, कॉमा ड्राइड मतलब सूखा, व प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व मतलब पहले से जो संरक्षित किए जाते हैं या संरक्षित करने वाले प्लांट्स, या जिनको पहले से हम लोग सुरक्षा दे देते हैं। प्लांट्स स्पेशमेंट यानी कि नमूना, स्पेशमेंट कहने का मतलब होता है नमूना, स्पेशमेंट्स का एक बड़ा संग्रह होता है। तो हम ये कह सकते हैं संग्रह मतलब स्टोरेज। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, हर्बेरियम में एक्चुअल में किया जाता है। हर्बेरियम में हम लोग क्या करते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक प्लांट्स डेफिनेटली यहां पर सजाए जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं जो डेड प्लांट होते हैं, जो ड्राइड प्लांट होते हैं, सूखे होते हैं, और जो प्रिजर्व प्लांट होते हैं, जो संरक्षित प्लांट्स होते हैं, उनके प्लांट स्पेसिमेन उनके उनके प्लांट स्पेसिमेन का एक नमूना तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये जो पूरा नमूना है इसी को हम लोग करते हैं, और स्टोर करके उसके विषय में लिखते हैं, उसके बारे में समझते हैं और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करते हैं। तो वो एक्चुअल में क्या कहलाता है, हर्बेरियम कहलाता है। ठीक है, और ये जो टेक्निक है, दैट मीन्स ये जो हर्बेरियम बनाने की यहाँ पर जो टेक्निक यूज की जाएगी वो किस तरीके से, उसको हम लोगों को यहाँ पर समझना है। राइट, तो अभी बहुत सारे बच्चों ने बीएससी डेफिनेटली पार्ट 1 करके आए हैं, वहां पर प्रैक्टिकल किया होगा। हर्बेरियम फाइल्स भी आप लोगों ने बनाई होंगी बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो आपको पता होगा। वहां पर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये थ्योरी से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, होता है। नए लाइन से लिखा हुआ है हर्बेरियम को एक विशेष व निश्चित, एक स्पेसिफिक और निश्चित टेक्निक द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, दैट मीन्स निर्मित किया जाता है। प्लांट स्पेसमेन के किसी स्पेशल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी कि जो प्लांट का स्पेसमेन है उसका जो स्पेशल टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है। एक्चुअली में क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत सारे साइंटिस्टों ने दिया हुआ है, मैंने इस पर प्रीवियस वीडियोस बना करके रखी हुई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उनको जाइए और देखिए जा करके। ठीक है, तो यहां पर क्या रहा है, क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। तो किसी ने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया हो, लाइक बेंथम हुकर स्पेशली हमारे इंडिया में अधिकतर यूज किए जाते हैं, तो बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया उसके आधार पर हम क्या करेंगे, यहां पर हर्बेरियम को बनाएंगे। ठीक है, लाइन से लिखा हुआ है विश्व के अधिकतर हर्बेरियम में हर्ब्स शीट, यानी हर्ब्स शीट्स यहां पर मतलब यहां पर जो शाक सब्जियां, लाइक हम ये कह सकते हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी सीड्स को एंगलर व प्रेंटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। यानी कि हमने यहां पर बात की पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में जो हर्बेरियम सीड्स बनाई जा रही हैं, जो शीट वहां पर बनाई गई है, ठीक है, हर्बेरियम में, हर्बेरियम फाइल्स में, या हम कह सकते हैं हर्बेरियम में जो अरेंज किया गया है। ठीक है, तो वहां पर जो अरेंजमेंट है प्लांट्स का, वो किसके आधार पर है, एंगलर व प्रेंटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर है। ठीक है, लेकिन हम इंडिया में रहते हैं तो यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन इंडिया में हर्बेरियम की अरेंजमेंट, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो हर्बेरियम्स का अरेंजमेंट किया गया है, ये बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग किया गया है या होती है। तो भारत में स्पेशली क्या होता है, हम इस बात को याद रखेंगे, भारत में स्पेशली क्या होता है, जो हर्बेरियम शीट तैयार की जाती है वो बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी कि जो उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है उसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। लेकिन पूरे वर्ल्ड की अगर अपन लोग बात करें तो पूरे वर्ल्ड में एंगलर और प्रेंटल, ठीक है, मोस्ट एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्होंने दिया है, इनके आधार पर हर्बेरियम को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, हर्बेरियम शीट को बनाया जाता है।
नई लाइन से यहाँ पर देखिए हेडिंग डालिएगा, प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम। तो यहां पर जो प्रिपरेशन होगा, दैट मीन्स जो हम हर्बेरियम यहां पर तैयार करेंगे वो किस तरीके से करेंगे उसके बारे में समझना है। तो लिखा हुआ है हर्बेरियम का फॉर्मेशन, ठीक है, हर्बेरियम का फॉर्मेशन एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो आप लोगों ने जिन्होंने हर्बेरियम फाइल बनाई होगी उनको पता होगा कि आप अगर किसी प्लांट के स्पेसिमेन को लाते हैं तो उसको सबसे पहले तो आप कटिंग करनी होती है, फिर आपको उसको ड्राई करना होता है, सुखाना पड़ता है, ठीक है। सुखाने के बाद में आपको उसको फाइल में लगाना पड़ता है, लगाने के बाद में आपको उसके बारे में लिखना पड़ता है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं और कुछ ये भी बातें लिखनी पड़ती हैं कि वो कौन सा प्लांट है, कहाँ से आपने उसको अरेंज किया है, किस डेट में अरेंज किया, ये सारी की सारी टेक्निक बस वही है, वही हमको समझना है। और उन्हीं हर्बेरियम्स को हम लोग बनाते हैं। लेकिन इन हर्बेरियम्स में अब बहुत बहुत बड़े बड़े हर्बेरियम भी यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। लाइक हमारे इंडिया में बहुत बहुत बॉटनिकल गार्डन जो है, उन बॉटनिकल गार्डन में हर्बेरियम का भी सिस्टम दिया गया है साइड से, ठीक है। तो वहां पर स्पेसिमेन को अरेंज किया गया, उनके बारे में वहां पर एक्सप्लेन करके लगाया गया है, ठीक है, जिससे आप समझ सकते हो। तो मैंने बताया हर्बेरियम का फॉर्मेशन एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जो मेनली फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होता है। जो निम्नलिखित जो स्टेप्स हैं यहाँ पर, ठीक है, उन पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है वो है सर्वे एंड कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। यानी कि सबसे पहले तो आपको सर्वे करना होगा, आपको घूमना पड़ेगा प्लांट के स्पेसिमेन को लेने के लिए। और घूमते घूमते, अब ऐसा नहीं कि आप दिल्ली में घूम रहे हैं सड़कों पर और वहां पर आप प्लांट्स को देख पाए, ऐसा नहीं। आपको डेफिनेटली गार्डन में जाना पड़ेगा या आपको किसी जहां पर क्रॉप लगी हुई है खेतों में जाना पड़ेगा या जंगल में जाना पड़ेगा अगर एक स्पेसिफिक प्लांट को कलेक्ट करना है तो, ठीक है। और एग्जाम के लेवल पर अगर आपको कलेक्ट करना होता है तो आप कहीं से भी उसको अरेंज कर सकते हैं, जो आसपास मिल जाते हैं हमको, ठीक है। तो सर्वे करना है, फिर उसके बाद में क्या करना होता है, कलेक्शन करना होता है। प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं, यानी कि प्लांट को कलेक्ट करने का अर्थ है यानी प्लांट के स्पेसिमेन को हम लोग कलेक्ट करते हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस है इसमें कैसे प्लांट को कलेक्ट करना होता है, क्या प्लांट्स की कौन से प्लांट के पार्ट को कलेक्ट करना होता है उसको समझना है, राइट। सेकेंड यहाँ पर जो आपकी थिंग है वो है ड्राइंग। दैट मीन्स ड्राइंग मतलब यहाँ पर आपको कुछ कला नहीं करनी, ड्राइंग करने का मतलब यहाँ पर सुखाना। आप जो प्लांट स्पेसिमेन लाए हैं इसको सुखाएं। और प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्शन स्पेसिमेन करना है, यानी कि प्रिजर्वेशन दैट मीन्स प्रिजर्व करना है, कलेक्टेड करना है, प्रिजर्व ऑफ कलेक्ट स्पेसिमेन। अब फिर इसको आप कलेक्ट करके प्रिजर्व करें, ठीक है। कलेक्ट करके क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा। थर्ड यहाँ पर आपका जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा माउंटिंग। फिर यहाँ पर माउंटिंग आपको करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में लेबलिंग होता है। तो यहाँ पर 4 स्टेप दिए गए हैं एक हर्बेरियम टेक्निक को बनाने के लिए, हर्बेरियम फाइल को हम ये कह सकते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए या बनाने के लिए। इन 4 मेथड को आपको समझना होगा, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर मेथड दिया गया है वो है सर्वे एंड कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। तो सर्वे एंड कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन में क्या आपको लिखना है, तो वो थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी स्पेशल प्लेस का हर्बेरियम, किसी स्पेशल प्लेस का हर्बेरियम यानी एक विशेष प्रकार का जो स्थान है उसका हर्बेरियम फॉर्मेट करने के लिए यानी बनाने के लिए शुरुआत में, स्टार्टिंग में उस प्लेस का अलग अलग सीजन में फील्ड सर्वे किया जाता है। यानी कि जो अब आपको पता है कि हमारे भारत देश में या हमारे इस नेचर में कई सीजन आते हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी प्लांट के स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो सीजन आ रहे हैं, ठीक है, ठंडी, गर्मी, बरसात, ठीक है, इनमें क्या है हमको देखना होगा कि वो सरवाइव कर पा रहा है या कितने समय तक आता है या कब तक आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा काम होगा कि हम क्या करेंगे, किसी स्पेशल प्लेस पर जाएं, ठीक है, और वहां पर हर्बेरियम फॉर्मेट करने के लिए शुरुआत में हमको क्या करना है, उस प्लेस का अलग अलग सीजन में फील्ड सर्वे करना होता है, ठीक है, फील्ड सर्वे किया जाता है। फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है इस सर्वे द्वारा उस एरिया में पाए जाने वाले फॉलोइंग प्लांट्स, यानी कि ये जो सर्वे आप करेंगे, सर्वे द्वारा जिस एरिया में आप सर्वे कर रहे हैं उस एरिया में जो आपके विभिन्न प्रकार के प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स के वेजिटेटिव ग्रोथ की
या वेजिटेटिव ग्रोथ के नॉलेज को फाइंड किया जाता है, यानी कि जो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ है वो कैसा है, ठीक है, एक साल में वो कितना ग्रोथ कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि एक मंथ में वो कितना ग्रोथ किया है, या 1 वीक में कितना ग्रोथ किया है। तो उस वेजिटेटिव ग्रोथ की नॉलेज को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, देखना होता है, समझना होता है, ठीक है। लाइन से लिखा हुआ है, हर्बेरियम के लिए, हर्बेरियम के लिए प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन केवल इनकी फॉलोइंग स्टेजेस में किया जाना चाहिए, ठीक है। कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जिसके अनुसार इनका कलेक्शन किया जाना चाहिए, ठीक है। लाइन से लिखा हुआ है, प्रत्येक सीजन में फील्ड सर्वे करने के बाद, प्रत्येक सीजन में फील्ड सर्वे करने के बाद प्लांट कलेक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए, यानी कि जो आपने फील्ड सर्वे किया है उसके बाद में आपको प्लांट कलेक्शन क्या कर देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। प्लांट स्पेसिमेन कलेक्शन के समय, यानी कि जो आप प्लांट स्पेसिमेन जो कलेक्ट करेंगे उस समय आपको क्या ध्यान में रखना है, उस समय आपको याद रखना है कि आपके पास में स्मॉल ब्रांच का प्लांट होना चाहिए। लाइक जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लांट स्पेसिमेन कलेक्शन के समय स्मॉल ब्रांच्ड प्लांट, यानी कि छोटी शाखा वाला पौधा कि इसकी रूट के साथ, यानी कि जो स्मॉल ब्रांच्ड प्लांट है इसकी रूट भी क्या हो, इसमें सम्मिलित हो, ठीक है, कि इसकी रूट के साथ स्टोर किया जाना चाहिए। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी आप कलेक्शन करेंगे किसका, प्लांट के, ठीक है, किसी फील्ड से अगर आप कोई प्लांट को कलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको कोई ब्रांच कट नहीं करनी है। कोशिश ये करें कि छोटे से छोटा आप पोर्शन या छोटे से छोटा प्लांट आप देखें, और अब ये नहीं कि मैंगो ट्री आप लगा दें पूरा उखाड़ करके, तो पूरा उखाड़ करके मैंगो ट्री तो आप लगा नहीं पाओगे जो डेफिनेटली ग्रोथ कर चुका है, ट्री हम कह सकते हैं एडल्ट कंडीशन में है, उस समय नहीं, जब वो ग्रोथ कंडीशन में होता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उसकी रूट भी होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। जबकि यहां पर देखो एक बात यहां पर दी गई है, यहां पर ये क्लियरफाई किया गया है, जबकि ट्रीज को इनके फ्लावर व फ्रूट की ब्रांच के रूप में, यानी कि जो बड़े बड़े ट्रीज हैं, है ना, पौधे हैं, हम ये कह सकते हैं बड़े बड़े पौधे हैं, इनके ब्रांच को आप कट करें। अब ऐसा नहीं बहुत बड़ी वाली ब्रांच, छोटी सी कोई एक शाखा को आप लें, और उस शाखा में क्या होनी चाहिए, उस शाखा में कोशिश ये हो कि फ्लावर भी आ जाए और इसके साथ साथ उसका फ्रूट भी आपको इसमें कलेक्ट हो जाए। तो ये एक हम ये कह सकते हैं सही रूप में ये कलेक्शन होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है रूप में स्टोर किया जाना चाहिए, और इन प्लांट्स व सकुलेंट, सकुलेंट कहने मतलब होता है सदाबहार, हमेशा जो प्लांट्स रहते हैं सकुलेंट्स प्लांट को स्पेशल, ठीक है, इन प्लांट्स व सकुलेंट्स प्लांट, यानी कि जो पौधे हम कलेक्ट कर रहे हैं इनका, और जो सकुलेंट जो सदाबहार प्लांट्स हैं इनको स्पेशल टेक्निक द्वारा कलेक्ट किया जाना चाहिए। तो जब आप डेफिनेटली कलेक्ट करने जाएंगे तो जो आपके साथ में प्रोफेसर होते हैं जो प्लांट्स स्पेसिमेन को कलेक्ट करवाते हैं, तो आपको हर एक चीज को वो बारीकी से बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ठीक है। उन सबको यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं था, बहुत बड़ा हो जाता। आपके एग्जाम के फॉर्म में जो लिखने को आता है कि उस समय आपको क्या लिखना है, तो वो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इस डेफिनेटली इतना लिख सकते हैं, और किसी भी एग्जामिनर को ये समझ में आएगा, वो आपके नंबर डेफिनेटली नहीं काटेगा। कहने का अर्थ ये है उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी नंबर काटने की, क्यों, क्योंकि आपने बिल्कुल सटीक और सही बातें लिखी हुई होंगी। चलिए फिर सेकंड पॉइंट्स आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट्स हमारा क्या है कि यहां पर हमको जो प्लांट स्पेसिमेन हमने कलेक्ट कर लिया, डेफिनेटली कलेक्ट हो चुका है, अब हमें इसका क्या करना है, ड्राइंग करना है, डेट मींस इसको सुखाना है, और फिर प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्टेड स्पेसिमेन, और फिर हम इसको क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। जो कलेक्टेड स्पेसिमेन है इसको हमको क्या करना है, प्रिजर्व करना है, लगाना है। तो कैसे, देखिए समझते हैं। लिखा हुआ है हर्बेरियम प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि हर्बेरियम टेक्निक में जो हर्बेरियम फाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेफिनेटली उसी की बात हो रही है। तो हर्बेरियम प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के तुरंत बाद, यानी जो प्लांट स्पेसिमेन है उसको कलेक्ट करने के तुरंत बाद इन्हें कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से सुखाया जाना आवश्यक होता है। अब ऐसा नहीं कि जो भी आप प्लांट कलेक्ट किए हैं, जैसे कल प्रैक्टिकल है तो अब आप डर के मारे क्या कर रहे हैं कि आपने कुछ कलेक्ट नहीं किया और आप जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, सब स्पेसिमेन फटाफट ले आते हैं, ठीक है, कलेक्ट कर लेते हैं और उसको ऐसे ही चिपका देते हैं फाइल्स में,
और लिए चले जाते हैं, वो गलत होता है, वो तरीका सही नहीं है। तरीका क्या है कि आपको 1-2 महीने पहले ही क्या किया जाता है, ये तैयारी करनी होती है हर्बेरियम टेक्निक की। तो हाँ, 1-2 महीने में डेफिनेटली हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, सुखाया जाना आवश्यक होता है। पूर्ण रूप से सूखे हुए प्लांट्स स्पेसिमेन को हर्बेरियम में लॉन्ग सम टाइम तक सेव रखा जा सकता है। यानी कि जो कंप्लीटली ड्राइड प्लांट है, प्लांट स्पेसिमेन है, राइट, उसको हम लोग हर्बेरियम में बहुत ही लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप कोई एकदम हेल्दी प्लांट्स, या हम कह सकते हैं जो प्लांट आप स्पेसिमेन कलेक्ट करके लाए हैं, प्लांट स्पेसिमेन जो आपने कलेक्ट किया उसको तुरंत आपने हर्बेरियम में लगा दिया, तो जाहिर सी बात है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। आपकी हर्बेरियम फाइल या आपकी हर्बेरियम जो टेक्निक है वो उसको फॉलो नहीं करेगी। तो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अतः प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई किया जाना हर्बेरियम फॉर्मेशन का कॉमनली मोस्ट स्टेप होता है। यानी कि सामान्य रूप से ये पहला स्टेप या मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। जो भी प्लांट स्पेसिमेन को आप कलेक्ट करते हैं तो उसको क्या करना है, सुखाना है, ड्राई करना है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है, कलेक्ट किए गए प्लांट स्पेसिमेन को एक स्पेशल प्लांट प्रेस की सहायता से ब्लॉटिंग पेपर शीट की या सीट के बीच रखकर सुखाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि प्लांट स्पेसिमेन आप लेकर के आए और उसको आपने रख दिया धूप में, ठीक है, हाँ धूप में रख दिए वहां पर सूख जाएगा, वैसा नहीं सुखाना है। इसका सुखाने का एक अलग तरीका है। क्या तरीका है कि एक स्पेशल टाइप का एक ब्लॉटिंग पेपर होता है, एक ब्लॉटिंग पेपर शीट होती है जो एकदम रफ टाइप की होती है, ठीक है। आप उसके अंदर क्या करेंगे, इस प्लांट स्पेसिमेन को रखेंगे और रख करके कुछ दिनों बाद, अब ऐसा नहीं कि रख दिया एक बार ही छोड़ दिया, आपको क्या करना है कि 1 दिन में या 2 घंटे में या 5 घंटे में या 8 घंटे में आपको बदलते रहना है, वहां से निकाल करके दूसरे एरिया में उसको रखना है, उसी ब्लॉटिंग पेपर में दूसरी तरफ रखना है, पलट पलट के, ठीक है। एक जगह पर रखा रहेगा तो जल्दी सूखता नहीं है, तो इसको बदलना चाहिए, ठीक है, जाता है। सुखाने की प्रोसेस में, यहां पर लिखा हुआ है, सुखाने की प्रोसेस में ब्लॉटिंग पेपर शीट को 2-3 दिन के बाद बदलते रहना चाहिए। 2 से 3 दिन के बाद में क्या करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, एक लॉन्ग टाइम में। लेकिन एक सही तरीका क्या है कि 8 घंटे में या 1 दिन में आपको उसको क्या करना है, बदलते रहना है, जिससे जल्दी क्या होगा, सूखेगा प्लांट्स, ठीक है। नला से लिखा हुआ है, कलेक्ट किए गए प्लांट स्पेसिमेन को कंप्लीटली ड्राई करने के बाद, यानी कि जो हमने कलेक्ट किया था प्लांट स्पेसिमेन उसको कंप्लीटली हमने क्या कर दिया, ड्राई कर दिया। उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा इनका प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो केमिकल ट्रीटमेंट कुछ दिया जाता है, उसके बाद में इनका क्या किया जाता है, प्रिजर्वेशन किया जाता है। नीचे से लिखा हुआ है, सामान्यतः टॉक्सिक केमिकल, कुछ ऐसे केमिकल हैं जो विषैले टाइप के होते हैं। सामान्यतः टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड लाइक मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड, लाइक मर्क्यूरिक क्लोराइड व अल्कोहल सॉल्यूशन का यूज प्लांट के केमिकल प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि प्लांट के प्रिजर्वेशन में आप कुछ केमिकल को भी उसके ऊपर पहले छिड़केंगे। लाइक हम यहाँ पर टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड मर्क्यूरी क्लोराइड की बात करें, या हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, अल्कोहल सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं प्लांट को केमिकली प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, किया जाता है। नए लाइन से लिखा हुआ है यहां पर, इस प्रकार के सॉल्यूशन को स्पेसिमेन कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इस प्रकार के सॉल्यूशन को जो स्पेसिमेन है वो कंप्लीटली क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण यह केमिकली प्रिजर्व स्पेसिमेन हो जाता है, जिसके कारण हम इसको केमिकली फॉर्म में क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद में जैसे ही हमारा ये सेकंड स्टेप कंप्लीट होता है, सेकंड स्टेप हमारा कौन सा है, सेकंड स्टेप है ड्राइंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्टेड स्पेसिमेन, राइट। ये कंप्लीट होता है तो हमको क्या करना है, फिर इसका माउंटिंग करना है। अभी माउंटिंग कैसे होगा समझिए, लिखा हुआ है, कलेक्ट किए गए प्लांट स्पेसिमेन को पूर्ण रूप से एक सुखाने के बाद, ठीक है, पूर्ण रूप से इसे सुखाने के बाद
इसे हर्बेरियम शीट पर अरेंज किया जाना ही माउंटिंग कहलाता है। तो माउंटिंग क्या है? माउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ड्राइंग प्लांट स्पेसमेंट है, दैट मींस जो सूखा हुआ प्लांट का स्पेसमेंट, पौधे का स्पेसमेंट है, ठीक है, जो नमूना है, उसको हर्बेरियम शीट पर जो अरेंज करेंगे वही प्रोसेस क्या कहलाता है? माउंटिंग कहलाता है। समझ गए? चलिए, लाइन से लिखा हुआ है, माउंटिंग के लिए स्पेशल टाइप के रेज पेपर, स्पेशल टाइप के रेज पेपर, रेज कहने मतलब चीर कागज द्वारा प्रोड्यूस हर्बेरियम शीट का यूज किया जाता है। जो हर्बेरियम शीट जिसपे हम लोग, हर्बेरियम शीट का जो यूज करते हैं जिसमें हम लोग प्लांट के स्पेसमेंट को लगाते हैं, वो डेफिनेटली कागज जो होता है वो अलग तरीके का ही होता है, ठीक है, उसको हम लोग रेज पेपर कहते हैं, चीर कागज कहते हैं, ठीक है, किया जाता है। नैले से लिखा, नॉर्मली हर्बेरियम शीट का स्टैंडर्ड साइज 16 1/2 इंटू 11 1/2, ठीक है, इंचेस और 42 इंटू 29 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इंचेस की बात करेंगे तो इंचेस में हमारा कितना आ जाएगा? 16 1/2 इंटू 11 1/2, राइट। और अगर हम लोग सेंटीमीटर में देखेंगे तो सेंटीमीटर में जाएगा 42 इंटू 29 सेंटीमीटर। ये इसका साइज होता है, एक्यूरेट साइज होता है हर्बेरियम फाइल का, राइट। चलिए, तो आगे देखिए लिखा हुआ है, हर्बेरियम शीट पर माउंटिंग के लिए, ठीक है, हर्बेरियम शीट पर माउंटिंग के लिए विभिन्न विधियों, दैट मींस डिफरेंट मेथड का यूज किया जाता है, लेकिन अधिकांश सिचुएशन, मोस्ट ऑफ सिचुएशन में स्टिचिंग मेथड कहने मतलब टांके लगाना। तो बहुत सारे मेथड में आपने देखा था कि पहले क्या होता था, टांके लगा देते थे। तो अधिकांश मेथड में हम लोग क्या करते हैं? टांके लगा देते हैं, स्टिचिंग मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद में जैसे ही माउंटिंग कंप्लीट होता है, माउंटिंग के बाद में आपका आता है फोर्थ पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबलिंग। तो माउंटिंग के बाद में, दैट मींस हर्बेरियम शीट पर आपको क्या लगाने के बाद में, प्लांट स्पेसमेंट लगाने के बाद में लेबलिंग करना बहुत आवश्यक होता है, राइट। तो यहां पर देखिए लेबलिंग, इसमें क्या होता है, इस मेथड में क्या किया जाता है देख लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ इसमें, माउंटिंग करने के बाद हर्बेरियम शीट की लेवलिंग की जाती है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक हर्बेरियम शीट के लोअर राइट कॉर्नर में, प्रत्येक हर्बेरियम शीट के लोअर राइट कॉर्नर में 11 इंटू 4 सेंटीमीटर आकार का आयताकार लगाया जाता है। तो 11 इंटू 4 सेंटीमीटर क्या है? शेप का एक आयताकार लगाया जाता है। एक कॉर्नर, हम ये कह सकते हैं कॉर्नर पर एक अलग से एक पार्ट लगाया जाता है, या उसी में पहले से ही प्रिंट होता है, ठीक है। लिखा हुआ है, कुछ परिस्थितियों में हर्बेरियम शीट पर लेवल को प्रिंट किया जाता है। तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो एक आप सादा पेज लें, ठीक है, उस हर्बेरियम पेपर पे आप क्या करें कि 11 इंटू 4 सेंटीमीटर साइज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 इंटू 4 सेंटीमीटर शेप का आपको क्या करना है, एक टुकड़ा काटना है कागज का, ठीक है। उसको आप क्या करेंगे, साइड में उसके राइट कॉर्नर के लोअर पार्ट में क्या करेंगे, लोअर कॉर्नर पे क्या करेंगे, उसको अटैच करके और उसके बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। या क्या इसमें लिखा हुआ है, कुछ परिस्थितियों में हर्बेरियम शीट पर लेवल के या लेवल को प्रिंट किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आजकल की जो हर्बेरियम शीट अगर आप मार्केट से लेते हैं तो उसपे डेफिनेटली पहले से ही लेवल प्रिंट होता है। प्रत्येक लेवल पर, नैलन से लिखिएगा, प्रत्येक लेवल पर स्पेसमेन के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन को दिया जाता है। तो जितने भी लेवल यहां पर दिए गए हैं, ठीक है, या जो लेवल यहां पर लगाया गया उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो क्या क्या हो सकती है। तो देखिए यहां पर पहला तो आपको पता है कि जो हर्बेरियम शीट में उसका नंबर क्या है। तो हर्बेरियम शीट का नंबर 1 है, 2 है, 3 है, आपने कितने प्लांट स्पेसमेन को कलेक्ट किया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक एक पढ़ रहा हूं। और किसी किसी हर्बेरियम शीट में आप ये मत कहिएगा सर मेरे पास में जो हर्बेरियम शीट है उसमें बॉटनिकल नेम पहले आया है और फिर बाद में उसके बाद डेट ऑफ कलेक्शन आया है। तो ये जो इस लेबलिंग में जो नंबर है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या कुछ नाम कम भी हो सकते हैं, कुछ नाम और बढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो मोस्ट कॉमन नेम है जो लेवल में हो सकता है पूछा जाए वो मैंने यहां पर इंक्लूड किया है। तो हर्बेरियम शीट नंबर होना चाहिए, ठीक है, उसमें होगा, वो आपको देना पड़ेगा। फिर आपने जो प्लांट कलेक्ट किया है उस प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या है, ठीक है, उसको लिखना पड़ेगा। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आपको 2 से 3 या 4
मैक्सिमम 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो उसके बारे में आपको उससे रिलेटेड लिखना होता है, ठीक है। फिर उसका कॉमन नेम क्या है, यानी कि जिस एरिया से आपने उसको कलेक्ट किया है या जहां से आपने उसको कलेक्ट किया है उसको उस एरिया की आम भाषा में क्या कहते हैं उस प्लांट को, ठीक है, वो लिखना होता है। फिर यहां पर और हो सकता है डेट ऑफ कलेक्शन, आपने उस प्लांट स्पेसिमेन को किस डेट में कलेक्ट किया था उसको भी यहां पर क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। फिर इसकी क्या फैमिली है, इसका क्या हैबिटेट है, ठीक है, हैबिटेट के बारे में भी इसको बताया जाता है। और उसके बाद में कलेक्टर नेम, किसने कलेक्ट किया, जैसे मैंने अगर कलेक्ट किया तो मैं अपना नाम यहां पर डालूंगा सुमित राणा, राइट। और भी चीजें हो सकती हैं तो यहां पर मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है etc। चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है लेबलिंग के बाद हर्बेरियम शीट में कलेक्ट किए जाने वाले स्पेसिमेन प्रिपेयर हो जाते हैं, जिसे किसी स्पेशल क्लासिफिकेशन द्वारा अरेंज करके रखा जाता है। तो हर्बेरियम टेक्निक में हमारे तीनों चारों पार्ट यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। लेबलिंग लास्ट पोर्शन है, लास्ट पोर्शन जैसे ही आपका कंप्लीट होता है आपका हर्बेरियम बन जाता है, ठीक है। जब ये हर्बेरियम बन जाता है तो उसको आप कहीं एक सुरक्षित जगह पर रख सकते हैं, राइट। चलिए अब इसके बाद में हमको इसके सिग्निफिकेंस के बारे में समझना है। तो हर्बेरियम का सिग्निफिकेंस क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं, लगे हाथ। देखिए तो हेडिंग डाल दीजिएगा सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बेरियम। इसमें लिखा होगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, हर्बेरियम की स्पेशल प्लेस के फ्लोरा का परमानेंट रिकॉर्ड होता है। समझिए, यानी हर्बेरियम किसी स्पेशल प्लेस के फ्लोरा का परमानेंट रिकॉर्ड होता है। आप एक बार अगर हर्बेरियम को निर्मित कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं जहां से आपने उस प्लांट को कलेक्ट किया है, तो वो एक रिकॉर्ड बन गया। अगर आप उसको 5 साल बाद भी देखोगे ना तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी, हाँ मैंने यहाँ से इसको रिकॉर्ड, मैंने यहाँ से इसको कलेक्ट किया था, ये इसका नाम है, ये सब कुछ उसमें स्थित रहता है, राइट। फिर लिखा हुआ है तथा इंडेंजर्ड व रेयर प्लांट स्पीसीज को, यानी कि जो खतरे में है, ठीक है, प्लांट स्पीसीज या जो कम बची हैं प्लांट स्पीसीज, राइट, उनकी स्पीसीज को हर्बेरियम में स्टडी के लिए लॉन्ग टाइम तक सेव रखा जा सकता है। तो पहला सिग्निफिकेंस हमारा हर्बेरियम का ये हो गया। सेकंड सिग्निफिकेंस क्या लिखेंगे, इसमें लिखा हुआ है हर्बेरियम का टैक्सोनॉमी के स्टडी में, यानी कि जो हर्बेरियम है इसका टैक्सोनॉमी की स्टडी जो हम लोग करते हैं उसमें अत्यधिक इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तथा हर्बेरियम की सहायता से प्लांट स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन में सहायता मिलती है। यानी कि जो हर्बेरियम है, जो हर्बेरियम पहले से बनी हुई है, अगर आपने मान लो कोई प्लांट खोजा है, ठीक है, और वो आपके नॉलेज में नहीं था, उस प्लांट को जैसे ही आप खोजेंगे तो आप उस प्लांट को रिलेट करेंगे बहुत सारे हर्बेरियम से जो पहले से प्लांट खोजे जा चुके हैं। और आप शायद आपसे वो प्लांट छूट जाए जो प्लांट आपने खोजा है, तो आप देखेंगे कि हाँ ये वहां पर पहले से स्थित है। या मान लो कोई न्यू स्पीसीज, लाइक प्लांट की न्यू स्पीसीज आपने खोजी है, तो वो न्यू स्पीसीज डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स की स्पीसीज पहले से हमारे पास प्रिजर्व हैं, उनसे आप रिलेट करके देखते हैं कि इसकी तरह तो नहीं लग रहा है, या इसके हैबिटेट इसके हैबिटेट का तो नहीं है, राइट। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन में सहायता मिलती है, उसकी पहचान में सहायता मिलती है, आइडेंटिफिकेशन लाइक पहचान। थर्ड, हर्बेरियम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, हर्बेरियम क्लासिफिकेशन सिस्टम को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व रखने में सहायता करते हैं। यानी कि जो हर्बेरियम होते हैं, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया गया है, इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो फ्यूचर में आने वाली न्यू जनरेशन है, जो हो सकता है कि आप भी हो सकते हैं वो जनरेशन की, आप कुछ प्लांट्स को है ना खोजें और उनको आगे बढ़ाएं, उनके बारे में स्टडी करें, समझें, तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, आपको बहुत ही सहायता मिलेगा हर्बेरियम से। जो पहले से यहाँ पर बनी हुई प्लांट की स्पीसीज हैं, इनको पढ़ करके आप आगे की चीजें समझ सकते हैं प्लांट की, राइट। तो सिग्निफिकेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एक हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट्स हर्बेरिया ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो हर्बेरिया है, दैट मीन्स जो पादपशाला है, ये कहां कहां पर स्थित है, ठीक है। और ये पादपशाला, ये पादपालय या पादपशाला बोल सकते हैं, पादपालय में क्या क्या कौन कौन से प्लांट्स को रखा गया है, किस तरीके से रखा गया है, या किस किस एरिया में है। लाइक हमारे इंडिया में जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में कहां कहां पर
पादपालय दैट मीन्स हर्बेरिया बनाए गए हैं। तो डेफिनेटली आपको जो बोटेनिकल गार्डन है, मोस्ट ऑफ बोटेनिकल गार्डन में ही आपको हर्बेरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो सब लोग हम लोग यहाँ पर आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है और आशा करते हैं कि आपको काफी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लेक्चर को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे अन्य बच्चों का भी बेनिफिट हो सके। और इस तरीके से अब रेगुलर रहेंगी और लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता रहता है। और जल्दी से जल्दी मैं प्रयास करूंगा कि बॉटनी के इस यूनिट को कंप्लीट किया जाए। थैंक्स अ लॉट।